वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। जैसा कि आज हम सब शर्त संकेत सूचक वाक्य ठीक है के बारे में पढ़ना चाहते हैं। कल्पना सूचक वाक्य के बारे में जानकारी लेना। शर्त संकेत सूचक वाक्य, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बात यदि शर्त की आती है, जब बात शर्त की होती है मतलब हम कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। और बात कल्पना की होती है, बात परिणाम की होती है, ठीक है। कल्पना की बात होती है जब, तो हम उसे सपोज से सपोजिशन बोल सकते हैं। सपोजिशन की चर्चा हुआ करती है। तो ये शर्त और ये कल्पना, ठीक है। इन वाक्यों से जो आज हमने वाक्य यहाँ सामने रखा है, शर्त और कल्पना, कई पार्टेज में हम आपको वीडियो देंगे। तो शर्त और कल्पना की जो हमने चर्चा चालू की है, तो शर्त को कंडीशन बोलते हैं और कल्पना को अपन सपोजिशन बोलते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सेंटेंस लिखा है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो अपने मित्रों से मिलूंगा, अगर लिखा हुआ है। यदि लिखा हो या अगर लिखा हो, बात वही है। अगर तुम आगरा जाओगे, ताजमहल देखोगे, अगर वह अच्छा खेलेगा इनाम पाएगा, यदि वह अच्छा पढ़ेगा, ठीक है, उसका भविष्य अच्छा होगा। ये सारे सेंटेंस जो है, इसके पहले वाक्य से जो है शर्त का भाव व्यक्त होता है। शर्त का भाव, यदि तुम परिश्रम करोगे, ठीक, परिणाम क्या होगा, तो सफल होगे। शर्त और परिणाम की बात हो रही है सेंटेंस में। शर्त और परिणाम की बात, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। संकेत किया जा रहा है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। और मैं बता दूं, सेंटेंस में ये बात हो रही है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। तो पहला वाक्य इसका जो है आश्रित वाक्य है, जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। और जो दूसरा इसका वाक्य है वो प्रधान उपवाक्य है। वाक्य बोला मैंने, सॉरी, क्लॉज उपवाक्य है। तो दो वाक्य हो गए, तुम परिश्रम करोगे तो तुम सफल होगे। कैसे बनाए इस सेंटेंस? तो याद रखिएगा, पहला सेंटेंस जो दिया है वो भी फ्यूचर टेंस में है, और जो दूसरा सेंटेंस दिया है वो भी फ्यूचर टेंस में, क्योंकि गा के गी आ गया ना, तो फ्यूचर की बात हो रही है। और वैसे महसूस भी हो रहा है, तुम परिश्रम करोगे, इट मींस भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो सफल होगे, फ्यूचर में सफल होगे, ठीक है। तो जब दो फ्यूचर टेंस के वाक्य हो महाराज, दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हो, तो हमेशा पहले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, कभी भी उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनाते हैं। हाँ, दूसरे वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन पहले वाक्य को तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि की इंग्लिश हम इफ लिखेंगे। इफ माने यदि अगर की इंग्लिश हमारे पास इफ होगा। इफ तुम परिश्रम करोगे, मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। तो बताइए सब्जेक्ट क्या है? तुम हमारा सब्जेक्ट है, मैं, तुम, वह, हम, यही तो सब्जेक्ट होते हैं। मैंने लिख दिया जो भी डूअर है, काम करने वाला, तो हमने लिख दिया यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू के साथ जो है, यू सिंगुलर है। वैसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, लेकिन यूज में हमेशा प्लूरल है। यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन यूज में हमेशा प्लूरल है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है। तो इफ यू बोलेगा परिश्रम करना, ठीक है, वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करोगे या तुम कठिन परिश्रम करोगे। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करोगे, परिश्रम करना, वर्क हार्ड, ये वर्ब हो गया वर्ब। तुम कठिन परिश्रम करोगे, कठिन जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। परिश्रम करोगे में आपको लग रहा होगा तो कठिन जोड़ दो, कठिन, हार्ड आगे, परिश्रम करना, वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यदि तुम कठिन परिश्रम, कठिन को हम हार्ड बोलते हैं, परिश्रम करना को वर्क बोलते हैं, तो आ गया इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे।
कभी भी तो की इंग्लिश हम देन नहीं लिखते, हम तो की इंग्लिश कॉमा लगा देते हैं। तो की इंग्लिश देन नहीं लिखना इस सेंटेंस में। सफल हो, इसका सब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस का भी सब्जेक्ट तुम ही है, तुम सफल हो भाई, तुम परिश्रम करोगे तो तुम सफल होगे। इसका सब्जेक्ट भले नहीं लिखा तुम, आप इसकी इंग्लिश लिखेंगे क्या, यू, क्योंकि पहले से ही है वो यू। सफल होना, सफल होने की बात हो रहा है, तुम सफल होगे तो हम क्या बोलेंगे, यू विल बी माने होना होता है, विल को लगा दिए क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस है, गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का प्रयोग होता है, विल लगा दिया हमने। उसके बाद हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो होना का इंग्लिश होता है बी, और सफल सक्सेसफुल, ये हमारे पास हो गया सक्सेसफुल। बात समझ में, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। हमने कह दिया अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो अपने मित्रों से मिलूंगा, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा मैं अपने मित्रों से मिलूंगा। कैसे बनाए सेंटेंस, तो मैं दिल्ली जाऊंगा, देख लीजिए गागेगी, मिलूंगा गागेगी, और जब दो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, कंडीशंस की बातें हो रही है, पहले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अगर की इंग्लिश इफ, यदि अगर की इंग्लिश इफ लिखते हैं, बोले मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, जाना गो, और जब भी बात किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की बात आती है, डेस्टिनेशन माने किसी मंजिल पे पहुंचने की बात करते हैं, जैसे आप बोलते हैं मैं स्कूल जाता हूं तो आई एम गो, थे ना, आई गो टू स्कूल, मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल, टू जो है डेस्टिनेशन को बताता है, आई गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाता हूँ, आई एम गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अम्बाला, मैं अम्बाला जा रहा हूँ। याद रखिए आई गो टू, उसके बाद दिल्ली, आई गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली। तो की इंग्लिश मैंने बोला था कॉमा लगाएंगे, अपने मित्रों से मिलूंगा, मैंने बोला था कि हमेशा पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट लेंगे, तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो मैं लिखूंगा क्या, आई मीन्स मैं अपने मित्रों से मिलूंगा, तो इसको बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आई के साथ विल लगा दीजिए, शैल, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में तो विल शैल दोनों चल रहा है, हर आई के साथ तो ऐसा नॉर्मली शैल लगाते हैं, ठीक। तो आई विल लगा दिया मैंने, आई विल, मिलूंगा, मिलना कहा मैंने, मीट माने भी मिलना और सी माने भी मिलना, मैंने बोला मॉडर्न इंग्लिश में मिलने के लिए आज ज्यादा लोग सी इस्तेमाल करते हैं, मीट का, सी माने लोगों को पता है, सी माने देखना, सी माने मिलना भी, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, ठीक है। तो आई विल सी अपने मित्रों से, यदि आई के साथ अपना आया हो, आई सब्जेक्ट और उस समय अपना आया हो तो माई लिखते हैं, वह होता सब्जेक्ट और उस समय अपना आता तो ही लिखते हैं, सी होता सब्जेक्ट उस समय अपना आता तो हर लिखते हैं, सब्जेक्ट यदि वी होता उस समय अपना आता तो अवर लिखते हैं, यू होता सब्जेक्ट और अपना आता कि तुम अपनी पेन से लिखो, योर लिखते। ये सारी बातें हम बेसिक चीजों में बता चुके हैं, तो याद रखिएगा आई विल सी माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों से मिलूंगा, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अगर तुम आगरा जाओगे ताजमहल देखोगे, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, याद को बनाना है। अगर वह अच्छा खेलेगा इनाम पाएगा, जहां भी हो आप बोलिए कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, या तो आप जो है सेक्शन, कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर जाकर के कमेंट करके बताइए कि अगर तुम आगरा जाओगे ताजमहल देखोगे कि ट्रांसलेशन क्या होगा, अगर वह अच्छा खेलेगा इनाम पाएगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे कैटेगरी का जो वाक्य हमने लिख रखा है इसमें, तो वो कैटेगरी है हमारा
कि यदि आप दवा नहीं खाएंगे तो आप अच्छा नहीं हो सकते। अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। बता दूं मैं कि यदि आप दवा नहीं खाएंगे, हमने बात कही यदि आप दवा नहीं खाएंगे, बोले यदि आप दवा नहीं खाएंगे, इसके ट्रांसलेशन करना है। तो जब यदि नहीं लिखा, यदि और नहीं दोनों लिखा, तो यदि नहीं की इंग्लिश जो है इफ नॉट भी लिख सकते हैं और अनलेस भी लिख सकते हैं। मैं यदि इस सेंटेंस को अनलेस से बनाऊं तो हो जाएगा अनलेस, अनलेस। और देखिए दूसरे सेंटेंस में भले ही आप सत्ता शक्ति देख रहे हैं, मैं बोला हूं ना कि आपको समझ पैदा करनी है। कह लगाइए हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ ऐसी पैदा करनी है कि सेंटेंस में सोचे कि यदि आप दवा नहीं खाएंगे, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है कि यदि आप दवा नहीं खाएंगे तो आप अच्छे नहीं हो सकते। तो फ्यूचर की बात हो रही ना, आप अच्छे नहीं हो सकते। कब? पास्ट में तो अच्छे नहीं हो सकते थे, बात ही नहीं है पास्ट की। प्रेजेंट तो तुरंत तुरंत की जो बात होती है ना, वो प्रेजेंट होता है। तो कहां महसूस हो रहा है? यदि आप दवा नहीं खाएंगे फ्यूचर की बात हो रही है। और जब फ्यूचर में शर्त है तो परिणाम भी फ्यूचर में ही होगा, तो आप अच्छे नहीं हो सकते। देखिए सेंटेंस को, अनलेस, यदि नहीं की इंग्लिश हो गया अनलेस, पूरे यदि नहीं। अब नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनलेस आपको तो ये पता था कि निगेटिव वही है जिसके साथ नॉट दिखे। महाराज कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, बंधु ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसमें नॉट तो नहीं दिखता, लेकिन उसके बाद भी वो निगेटिव अर्थ देता है, निगेटिव वर्ड होता है। उसी में से एक है अनलेस। इस अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया आप, हो जाएगा यू। यहां पे खाना, दवा को क्या आप मुंह में डालकर कुचल कुचल खाते हैं? बोलिए, चबा चबा खाते हैं? नहीं। अब मैं बोल दिया कुचलना, तब कुचलना का मतलब सोच रहे पैरों से कुचलना, अरे सेंस लगाना है सॉरी, सेंस लगाना है हमको। यहां पर खाएंगे का मतलब लेंगे, दवा हम खाते नहीं, दवा हम लेते हैं, टेक वर्ड यूज करते हैं। चाय हम पीते नहीं है, ड्रिंक नहीं लगाते चाय के साथ, टेक लगाते हैं, चाय लेते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं। क्योंकि पीने का मतलब एक बार मुंह में लगाया, धड़ाधड़ पी लिया। और चुस्की लेने का मतलब है कि एक बार लगाया फिर हटाया, फिर लगाया फिर हटाया, ऐसा है। चाय के लिए चाय की चुस्की लेते हैं, जैसे बोलते हैं सिगरेट कस लेते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, टेक वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे खाएंगे के लिए इट वर्ड यूज नहीं करेंगे, टेक वर्ड यूज करेंगे। अनलेस यू टेक, दवा की इंग्लिश क्या होगी? मेडिसिन। अनलेस यू टेक मेडिसिन, ठीक है। तो आप अच्छे नहीं हो सकते, तो की इंग्लिश नहीं बनाते, कॉमा लगाते हैं। अनलेस यू टेक मेडिसिन, आप अच्छे नहीं हो सकते। आपकी इंग्लिश या तुम की इंग्लिश यू ही लिखते हैं, यू। सकता है, सकती है, सकते हैं, चाहते तो कैन। फ्यूचर में भी आदत अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे कि जैसे आपको सेंस लेना है, पाओगे सेंस लेना है तो विल नॉट भी लगाते, विल नॉट भी लगाते। सकते हैं का सेंस ले लिया, जैसे हमने बोल दिया होता कि अगर आप यह किताब नहीं पढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे, विल नॉट भी कर देते हैं। सकते हैं से डायरेक्ट बनाना है आपको, कैन लगा दीजिए। अनलेस यू टेक मेडिसिन, यदि तुम दवाई नहीं लेते, दवा नहीं लेते हो, यू कैन, ठीक है, आप अच्छे नहीं हो सकते। होना वर्ब है, हो सकते हैं, सकते के पहले क्या लिखा है? होना। होना वर्ब है, क्या मैंने होना, बी माने होना, बी माने होना, तो यू कैन बी, ठीक है। अच्छे को हम यहां पर क्योर्ड लिखते हैं, क्योर्ड, क्योर्ड वर्ब अच्छे, ठीक, क्योर्ड वर्ब अच्छे। तो याद रखिएगा, अनलेस यू टेक मेडिसिन यू कैन बी क्योर्ड, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है, इसका ट्रांसलेशन आपको खुद बनाना है। इस तरह के कई सारे वाक्य लेना है,
उन वाक्यों पर आपको मेहनत करनी है और जबरदस्त मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।